नमस्कार। आज स्टैटिस्टिक्स में आपसे हम मोड के बारे में बात करेंगे। मोड सेंट्रल टेंडेंसी का एक तरीका है। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है कि एक रिप्रेजेंटेटिव स्कोर का चुनाव करना, ऐसे स्कोर का चुनाव करना जिसके की केंद्र में पाए जाने की संभावना हो या जिस स्कोर में बाकी सदस्यों की विशेषताएं पाई जाती हों या वो रिप्रेजेंट करता हो बाकी सदस्यों को। तो इसमें से एक तरीका होता है मीन, दूसरा तरीका होता है मीडियन, जिनको मैं पहले लेक्चर्स डाल चुका हूँ, और तीसरा तरीका होता है मोड। मोड सबसे क्रूड तरीका है, ये अनुमान लगाने के लिए है, अशुद्ध तरीका है। और मोड का इस्तेमाल तब किया जाता है जब हम ये पता करना चाहते हैं कि सर्वाधिक रिवाज किस चीज़ का है, सर्वाधिक फैशन किस चीज़ का है। ठीक है, ऐसे में हम मोड का इस्तेमाल करते हैं। मोड जो टर्म है, इसका जो मीनिंग है, स्कोर हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, है ना, वो स्कोर जिस पर की बारंबारता सबसे अधिक हो, वो मोड कहलाता है। दूसरा इसको ऐसे भी कहते हैं कि जो सर्वाधिक रिवाज है, फैशन है, परंपरा है, प्रचलन है ना, वो मोड कहलाता है। जैसे अगर मान लीजिए आप ये देखें कि कोई प्रोड्यूसर मार्केट में कितने नंबर का जूता में ज़्यादा वैरायटी देना चाहेगा, तो वो मोड को ध्यान में रखेगा कि जिस नंबर का जूता सबसे अधिक लोगों के पैर में आता है, मतलब सबसे अधिक लोगों का पैर अगर 8 नंबर है मेल में, तो वो 8 नंबर में सबसे ज़्यादा वैरायटी देगा। 5 नंबर में आपको वैरायटी कम मिलेंगी, इसी तरीके से 10 नंबर में आपको वैरायटी कम मिलेंगी। आपको सबसे ज़्यादा मेल शूज़ में 8 नंबर में और 9 नंबर में वैरायटी मिलेगी, क्योंकि 8 नंबर ऐसा कॉमन है जो कि बहुत ज़्यादा लोगों को आता है। 9 नंबर और 8 नंबर ऐसे कॉमन नंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा लोगों को आते हैं। लेकिन अगर आप 10 नंबर में ढूंढेंगे तो आपको कुछ दुकानों में तो जूते मिल जाए, वही बहुत बड़ी बात है। लेकिन प्रोड्यूसर क्यों नहीं देना चाहता उसमें? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उस शू को पहनने वालों को, उस नंबर के शू को पहनने वालों की नहीं है, इसलिए वो उसमें ज़्यादा वैरायटी नहीं दे सकता है, क्योंकि वो वैरायटी बिकेगी नहीं। तो इसका भी इस्तेमाल मोड का इस तरीके से बिजनेसमैन भी कर सकता है, और कई लोग मोड का इस्तेमाल करते हैं। तो मोड का इस्तेमाल जैसा आपने स्केल्स ऑफ मेजरमेंट में पढ़ा होगा, नॉमिनल स्केल में भी मोड का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे सबसे अधिक बिकने वाली कार, तो कौन सी कार है? मारुति का कोई मॉडल होगा, है ना, जो सबसे ज़्यादा बिकता है। तो वो जो ऑल्टो मान लेते हैं, अगर ऑल्टो सबसे ज़्यादा बिकती है तो ऑल्टो मोड हो गया। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार, सबसे ज़्यादा बिकने वाला मोबाइल, सबसे ज़्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल, तो इस तरीके से वो मोड कहलाएगा, उस पर जो हमें नंबर मिल रहा है। तो वो नॉमिनल स्केल पे क्लासिफिकेशन है कि कितने लोगों ने हीरो होंडा खरीदी, कितने लोगों ने किसी टीवीएस कंपनी की मोटरसाइकिल खरीदी, कितने लोगों ने महिंद्रा की खरीदी, कितने लोगों एंड सो ऑन। तो इस तरीके से मोड का इस्तेमाल हम उस डेटा पे भी कर सकते हैं जो डेटा हमें नॉमिनल स्केल पे मिला हो। अब बात आती है कि मोड की गणना कैसे की जाती है। तो पहले बात करते हैं अनग्रुप डेटा में। अनग्रुप डेटा क्या होता है? वो डेटा जिससे कि क्लास इंटरवल्स में या डिस्क्रीट सीरीज में क्लासिफाई नहीं किया गया, वो अनग्रुप डेटा कहलाता है। तो जब हमारे पास कम स्कोर्स होते हैं, जनरली 28-30 तक स्कोर्स होते हैं, तो अनग्रुप डेटा से काम चला लिया जाता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए स्कोर्स हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा अंक 5 अंक 3 बार आया, बाकी 7 2 बार आया, बाकी सब 1 बार आए, तो 5 मोड हो जाएगा। ठीक है, ये 5 मोड हो जाएगा। अगर मान लीजिए इस तरीके से दिया होता 2 3 5 5 5 7 7 7 9 12 15, तो यहाँ पे ये 2 मोड हो जाते हैं, है ना, लेकिन इनका एवरेज 6 मोड कहलाएगा। ठीक है, अगर ये ऐसे हो 2 3 5 5 5 6 6 7 7 7 9 12 15, ये बाई मॉडल सीरीज कहलाएगी। बीच में अगर कोई स्कोर आ जाए तो हम एवरेज नहीं ले सकते, है ना, ये बाई मॉडल सीरीज कहलाएगी, जिसमें 2 मोड हैं। इसी तरीके से 3 मोड भी हो सकते हैं, 2 3 5 5 5 6 6 7 7 7 9 12 12 12 एंड 15। मान लीजिए स्कोर्स हैं, तो एक मोड ये 5 हो गया, दूसरा मोड 7 हो गया, और तीसरा मोड 12 हो गया। तो 5 7 और 12 3 मोड हैं, यहाँ पे 5 और 7 2 मोड हैं। तो ये बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा और ये ट्राई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा।
इससे ज्यादा हो तो फिर मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। तो एक किसी डिस्ट्रीब्यूशन में एक से अधिक भी मोड हो सकते हैं। तो ये बात हुई अनग्रुप डेटा में हम मोड कैसे निकालते हैं। ग्रुप डेटा में मोड कैसे निकालते हैं, ये मैंने एक एग्जांपल लिया है ग्रुप डेटा, है ना। ग्रुप डेटा में मोड कैसे निकालते हैं, यहाँ पे देखिए ग्रुप डेटा में जो फॉर्मूला लिखा गया है ना। कई फॉर्मूले इस्तेमाल होते हैं, यहाँ पे मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए हैं जिनका इस्तेमाल करके हम मोड निकाल सकते हैं, ठीक है। एक इनके अलावा भी फॉर्मूला होता है, उसकी बात मैं बाद में करूंगा। देखिए फॉर्मूला 1 में मोड में ये फॉर्मूला होता है L1 प्लस FM माइनस FM2 अपॉन FM माइनस FM2 प्लस FM माइनस FM, सॉरी ये FM1 है, माइनस FM2 इंटू साइज ऑफ क्लास इंटरवल। यहां पे L1 क्या है, लोअर लिमिट, वेयर L1 is the lower limit of model class interval, जिसमें मोड आ रहा है। मोड किसमें आता है हमेशा, अभी बताया, जिसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है ना। अगर किसी क्लास इंटरवल में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी नहीं है तो फिर हमें ग्रुपिंग मेथड लगाना पड़ेगा। 2 क्लास इंटरवल्स में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है तो ऐसे में हमें ग्रुपिंग मेथड लगाना पड़ेगा। यहाँ पे एक ही क्लास इंटरवल में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अगर है तो हम ये तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो मॉडल क्लास इंटरवल कहलाता है, मतलब इस क्लास इंटरवल में मोड है कहीं पर, ठीक है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी 12 है, ये FM ये लोअर लिमिट कहलाएगी 60। यहाँ पे लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, L1 हो जाएगी 59.5, ठीक है। FM1 क्या होता है, FM1 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्री FM1 सॉरी पोस्ट मॉडल क्लास इंटरवल, प्री एंड पोस्ट होता है, ठीक है। FM2 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्री मॉडल क्लास इंटरवल, मतलब जिस क्लास इंटरवल में वो मोड है उससे बाद वाले क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी FM1 कहलाती है। ये बाद वाला कहलाएगा क्योंकि ये सीक्वेंस है, इससे पहले वाला ये कहलाएगा। तो प्री मॉडल क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी FM2 कहलाती है और FM बराबर होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ दी मॉडल क्लास इंटरवल, जिस क्लास इंटरवल में मोड है, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी ये FM कहलाएगी। तो ऊपर से लिखना शुरू कर दीजिए FM1 FM FM2, ठीक है। इसको FM कह दीजिए, ऊपर वाले को FM1 कह दीजिए, नीचे वाले को FM2 कह दीजिए। लेकिन अगर ये क्लास इंटरवल्स अभी तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हैं, अगर ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे हों तो FM2 ऊपर वाला कहलाएगा और FM1 नीचे वाला कहलाएगा। ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। इसीलिए मैंने टर्म यहाँ पे प्री एंड पोस्ट इस्तेमाल किया है। FM1 पोस्ट बाद में, तो 60 के बाद 70 वाला क्लास इंटरवल आएगा तो ये बाद वाला हो गया, और 60 से पहले 50 वाला क्लास इंटरवल आएगा तो ये पहले वाला, तो ये प्री हो गया, है ना। तो यही वैल्यूज हो गई यहाँ पे। I बराबर होता है साइज ऑफ क्लास इंटरवल, ठीक है। तो यहाँ पे साइज ऑफ क्लास इंटरवल कितना है, 10 है, ठीक है। और FM1 की वैल्यू हो गई, FM की वैल्यू हो गई, FM2 की वैल्यू हो गई। तो ये पहला फॉर्मूला बनता है L1 प्लस FM माइनस FM2 अपॉन FM माइनस FM1 प्लस FM माइनस FM2 इंटू I। देखिए FM की वैल्यू 12 हो गई, माइनस FM2 की वैल्यू 9 है, ठीक है। इसी तरीके से नीचे आई है तो 12 माइनस 7 FM1 की वैल्यू और 12 माइनस 9 ये FM की वैल्यू और FM2 की वैल्यू। जब ये सिंपल किया तो 3/5, घटाने पे 5 आ गया, ये घटाने पे 3 आ गया, ये आ गया 10 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो 30/8। इसको जब डिवाइड किया तो ये वैल्यू आई 3.75, और जब हमने 3.75 को 59.5 में जोड़ दिया तो 63.25 आया। तो पहला फॉर्मूला तो ये हो गया, इससे हम मोड निकाल सकते हैं।
दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, L1 प्लस FM1 अपॉन FM1 प्लस FM2 इंटू आई। ठीक है, यहाँ पे हम घटाते घटाते नहीं है, सीधे FM1 FM2 इस्तेमाल कर लेते हैं। FM1 क्या है, पोस्ट, तो 7 प्लस 9 इंटू 10 तो 59.5 अपॉन वो प्लस 70 अपॉन 16, 7 और 9 16, और इसको मल्टीप्लाई किया तो 70 आ गया। तो 59.5 प्लस इसको डिवाइड करने पे 4.37 आया, दोनों को जोड़ा तो 63.875 आ गया। तो आप इस तरीके से मोड निकाल सकते हैं। देखिए, अगर आप मीन भी निकाल रहे हैं ग्रुप डेटा में, तो मोड का एक और तरीका होता है। मोड आप एक और तरीके से निकाल सकते हैं। अगर आपने मीन और मीडियन निकाले हुए हैं तो आप मोड निकाल सकते हैं। तो वहां पे फॉर्मूला बनता है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इसका मतलब इसका इस्तेमाल हम तभी कर सकते हैं जब हमने मीन और मीडियन ऑलरेडी निकाल रखे हों। लेकिन ये ध्यान रखिए कि इसका इस्तेमाल केवल तब किया जाता है जब हमारे पास समूह बड़ा हो और नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। तब हम इस अजम्पशन के साथ में निकाल सकते हैं कि मीन मीडियन मोड, क्योंकि लार्ज ग्रुप में बराबर होते हैं नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रुप में, और लार्ज ग्रुप होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें होता है उसमें मीन मीडियन मोड एक ही बिंदु पे लाई करते हैं। ये अजम्पशन लेते हुए ये तरीका इस्तेमाल कर लिया जाता है, क्योंकि हमें मोड अपने आप में क्रूड है, इसलिए आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, ये लगाएंगे, ये लगाएंगे, सबसे अलग अलग आएगा, है ना। सब तरीके आप इस्तेमाल करके देख सकते हैं। हमें एक जल्दी में सेंट्रल टेंडेंसी का पता करना होता है, तो हम ये भी पता कर सकते हैं, इसको भी पता कर सकते हैं। तो एक सेंट्रल टेंडेंसी का अजम्पशन देता है, मतलब एक अनुमान देता है मोड। तो इसलिए, क्योंकि जब हमें अनुमानित ही चाहिए, क्रूड चाहिए, तो कोई भी तरीका इस्तेमाल कर लीजिए। और इसके साथ में इसीलिए ये तरीका भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन केवल ग्रुप डेटा में इस्तेमाल किया जाता है, लार्ज ग्रुप में इस्तेमाल किया जाता है, और तब इस्तेमाल करना बेहतर होता है जब डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल हो। थैंक यू वेरी मच।